एक ने हमसे पूछा कल कि जो लिखा रहता है 786, इसका अर्थ क्या होगा। हमने कहा संसार के कहीं का भी कोई महापुरुष हो वो अध्यात्म ही सिखाएगा और कुछ नहीं सिखाएगा। अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं सिखाएगा, चाहे वो 7 समुद्र पार हो या भारत भूमि में हो। महापुरुष एक ही बात कहेगा। भाषा अलग अलग हो सकती है, भाषा अलग अलग हो सकती है। 786 में 3 प्रश्नों का उत्तर है और 3 प्रश्न मूल हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर 7, 8, 6 में दे दिया। पहला प्रश्न, परमात्मा कहां है। पहला प्रश्न क्या है, वो सर्वोच्च शक्ति कहां है, मतलब कहां मिलेगी। वो सर्वोच्च शक्ति कहां मिलेगी, कहां साक्षात्कार होगा, किस जगह पर साक्षात्कार होगा, कहां मिलेगी, कोई एड्रेस, कोई पता। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तरीका क्या है मिलने का, रास्ता कहां है, रास्ता कैसा है, रास्ता कहां है, कैसे मिलेगा, तरीका। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कहां से शुरू करें। तीसरा प्रश्न, कहां से शुरू करें। ये सारा ज्ञान हिंद से फैला संसार में। जितने भी महापुरुषों ने ज्ञान फैलाया, चाहे हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों, सबने हिंद से ही सारा ज्ञान संसार में फैलाया। ये 3 प्रश्नों का उत्तर देखना। पहला है, पहले प्रश्न का उत्तर है 7। हिंदुस्तान में कहा गया ब्रह्म 7वें लोक पर है। ब्रह्म 7वें लोक पर है, सुना होगा। हमारा शरीर ये शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर 6 शरीर और है। कुल मिला के कितने शरीर हुए, 7 हो गए ना। स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म, कारण, मनुष्य, आत्मिक, ब्रह्म और निर्वाण, कितने हो गए। इन 7 आवरण के अंदर है वो अकाल पुरुष, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो भगवान। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, मनुष्य, आत्मिक, ब्रह्म और निर्वाण। ये 7 आवरण के अंदर, ये हमारा शरीर 7 आवरण का है। मौत, मृत्यु, नाश, देहांत केवल इसका होता है, स्थूल शरीर का। अंदर के 6 शरीरों का नाश नहीं होता, काल के बस में नहीं है। ये मनुष्य के खुद के हाथ में है, अंदर के 6 शरीरों को नष्ट करना। काल के हाथ में केवल ये शरीर है, स्थूल शरीर। इसलिए कहा बाहर के संतों ने, मौला 7वें आसमान पर है। यही की बात, यहां का ज्ञान उन्होंने बाहर फैलाया। हमारे ऋषियों ने कहा ब्रह्म 7वें लोक पर है। भाषा अलग हो गई ना, भाव अलग है, भाव अलग नहीं है, भाषा अलग है, भाव एक है। कि 7 शरीरों के अंदर, 7 आवरण का जो शरीर है, इसके अंदर वो अकाल पुरुष है। इसलिए भगवत गीता में आखिरी 2 शरीरों की चर्चा की गई है, ब्रह्म निर्वाण। हे अर्जुन, तू ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि परमात्मा कहां मिलेगा। 7 शरीरों के, मतलब स्वयं के शरीर के अंदर, बाहर नहीं। अगर उसका साक्षात्कार करना है तो कहां करेंगे, स्वयं के शरीर के। तो 7वां नंबर क्या था कि परमात्मा कहां मिलेगा। तो उत्तर क्या था, 7 शरीर के अंदर। दूसरा प्रश्न क्या था, तरीका। अंक आया 8 कि 8 पायदान हैं, 8 पैड़ी हैं, 8 पैड़ी। 8 पैड़ियों पर चलकर प्राप्त होगा। वहां तक पहुंचने की 8 पैड़ियां हैं। 8, 7 नहीं, 9 नहीं, 8। कौन कौन सी। पहली पैड़ी अंतः शुद्धता, यम। यम माने अंतः शुद्धता, अंदर की शुद्धता। अंदर की शुद्धता, अंदर अशुद्ध किस कारण होता है मनुष्य।
नशे, नशे से और जन्मजात जाति बिरादरी के भाव से। जन्मजात जाति बिरादरी का भाव जब अंदर आता है या हम कोई नशा करते हैं, अंत में अंदर अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो पहला क्या है, पहली पैड़ी क्या है, यम, अंत है शुद्धता। अंदर से हम जन्मजात जाति भेद और नशा पूरी तरह त्याग दें, तो यम, पहली सीढ़ी चढ़ गए। दूसरा नियम, बाह्य शुद्धता, जैसे आंख है, कान है, नाक है, शरीर के रोम रोम है, जरा इनकी सफाई कर रखें। अंत पूजा करने वाले लोग 2 टाइम ब्रश जरूर करें, जरूर ब्रश करें 2 टाइम कम से कम। जब वे परिक्रमा करते हैं अकाल पुरुष की, थोड़ा आंखों में छपके मारें, कानों में थोड़ा सा कानों खींचें, थोड़ा कानों में गीला करें, हाथ धोएं कोहनी से नीचे तक, ये महासंधि हैं, धोएं जरा। नियम, बाह्य शुद्धता, यम अंत शुद्धता, नियम बाह्य शुद्धता। आसन, निश्चल तुम ज्ञानम आसनम, आसन, शरीर को निश्चल होने का अभ्यास कराएं, निश्चल होने का। अगर तुम टेढ़े हो गए तो उसी स्थिति में कुछ देर रुकने की कोशिश करो। निश्चल तुम ज्ञानम आसनम, थोड़ा पीछे हो रहे हो तो कुछ देर वहीं ठहरने की कोशिश करो। आगे झुक रहे हो, थोड़ी देर वहीं बिल्कुल इस तरह निश्चल, तुम निश्चल होकर ठहरो थोड़ी देर। पंजों के बल खड़े हो रहे हो, थोड़ी देर रुको। एड़ी के बल खड़े हो रहे, थोड़ी देर रुको। शरीर को घुमा रहे हो, थोड़ी देर रुको। शरीर को फैला रहे हो, थोड़ी देर रुको। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे फैलाओ, रुको, धीरे धीरे मोड़ो, रुको। ये क्या है, आसनम, ये आसन कहा गया। समझ में आई बात? हम वो बता रहे हैं सीढ़ियां, 8 सीढ़ियां हैं उस अकाल पुरुष तक पहुंचने की। प्राणायाम, प्राण के आयाम को, जो प्राण जा रहा है आ रहा है, इसमें जो नाम है इसकी तरफ ध्यान दो। प्राण का आयाम, आयाम माने जैसे श्वास अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इसके आयाम को। पहला अक्षर अंदर जा रहा है, दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है, कैसा जा रहा है, कैसा आ रहा है, इस तरफ ध्यान दो। आयाम, इसके आयाम पे ध्यान दो, कितना लंबा अंदर जा रहा है, कितना लंबा बाहर आ रहा है। अपने आप लंबाई चौड़ाई मत करो इसकी। इसे सुमरन कहा, संतों ने इसे सुमरन कहा। जैसे जा रहा है, भगवान बुद्ध ने कहा इसे विपश्यना, विशिष्टता से पश्यना। पश्यना मतलब देखना। भगवान बुद्ध ने कहा इसे पाली भाषा में विपश्यना। इसका अर्थ क्या है, विशिष्टता से पश्यना, देखना, विशिष्टता से देखना। किसको? जो नाक के आगे चल रहा है। ये नाक के आगे क्या चलता है, क्या चलता है नाक के आगे? श्वास। कि श्वास में जो 2 अक्षर हैं, पहला अक्षर अंदर गया, दूसरा अक्षर बाहर आया, इसे विशिष्टता से देखना। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण महाराज ये अभ्यास बता रहे हैं तो लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला, अर्थ का अनर्थ किया। भगवान कृष्ण ने कहा नासाग्रे, हे अर्जुन नाक के आगे देख, हे अर्जुन नासाग्रे, नाक के आगे देख। तो हमने क्या किया, दोनों आंखों से नाक के आगे इस तरह देखना शुरू किया। सिर में दर्द हो गया, या मन विचार पैदा कर रहा है, इसको घुमा फिरा के सिकोड़ के वहीं लिया। कहां पर? जो पहला अक्षर अंदर जा रहा है, दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है, पहला अक्षर अंदर जा रहा है, सिकोड़ के पूरे विचारों को, पूरे मन को सिकोड़ कर। मन तो हजारों हाथों से, हजारों पैरों से भागता है। इसलिए मन को क्या कहा, इंद्र, इंद्रियों का राजा इंद्र। इसकी चोट कैसी है, वज्र की तरह चोट है, वज्र की चोट। इंद्र का मतलब क्या है, इंद्रियों का राजा। और इंद्रियों का राजा कौन है, मन। इसको लाओ प्रत्याहार, इसको लाओ खींच के ही, नाम पर, इसको नाम पर लाओ, खींच के नाम के लाओ। प्रत्याहार, धारणा,
अब देखो धारणा, आंखों से ऊपर, आंखों से, यहां नहीं कह रहे हम यहां नहीं कह रहे हैं, आंखों से ऊपर देखने की कोशिश करो। क्या दिखेगा? कुछ नहीं मत कह देना, कुछ ना कुछ तो है, काला अंधेरा, कुछ ना कुछ तो है। एक से हमने पूछा क्या दिखा? कुछ नहीं। मैंने कहा जिस दिन तुमने कुछ नहीं देख लिया तो मैं फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखा, धारणा को कहा संतों ने अपनी भाषा में निरत। धारणा को क्या कहा? निरत माने देखना, आंखों से ऊपर देख रहे हैं। ध्यान, धारणा के बाद क्या है? ध्यान। नाम पर पूरी तरह से हम जुड़ गए, पूरी तरह से। फिर समाधि मतलब परमात्मा का द्वार, प्रवेश। जो अंत्य पूजा है ना, अंत्य पूजा, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना और सुरत निरत, इन पर आधारित है। इंगला पिंगला माने उल्टे हाथ की तरफ क्या है? इसको कुछ संतों ने कहा गंगा, यमुना, गुप्त नाड़ी, सुषुम्ना। आखिरी 6, कहां से शुरुआत करें? हमारे शरीर को संतों ने 7 अंकों में बांटा है, 7 अंकों में। मूलाधार 1, स्वादिष्टान 2, मणिपुर 3, अनहत 4, 5, विशुद्ध 5, ये 6। यहां से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? आंखों से। नीचे से शुरुआत नहीं होती कि तुम यहां देख रहे हो, नाभि में देख रहे हो, नहीं। क्या है? आंखों से ऊपर से शुरुआत होती है। 6 अंक हमारे यहां आता है। देख लो, मूलाधार क्या होगा? 1। अध्यात्म के इन शब्दों को सुना है किसने? सुना हुआ इन शब्दों को? मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये आध्यात्मिक हैं। जो अंदर गए उन्होंने खोजे हैं वास्तव में। तो 6 अंक कहां आ गया? यहां गया। आंखों से ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो समझ में आ गया? 786। 3 प्रश्नों के उत्तर अंकों में हैं।